ऑर्गेनाइजिंग। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग को हम लोग इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी काम को, जो भी एक कंपनी के अंदर होता है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको ग्रुप में बांटना, और साथ ही साथ सारे फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स को एक जगह इकट्ठा करना, ताकि जो हमारा काम है वो अच्छे से हो सके और हमारा जो गोल है वो अच्छे से हम अचीव कर सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं, और सारे फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स को एक जगह लाते, इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। हेनरी फायोल के अकॉर्डिंग, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग। हेनरी फायोल के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने का एक ही तरीका है, उसको जो भी चीज़ चाहिए उसको ला के दो। लाइक रॉ मटेरियल चाहिए तो उसे दो, मशीन प्रॉपरली प्रोवाइड कराओ, टूल्स प्रोवाइड कराओ, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराओ। तो हेनरी फायोल ने ऑर्गेनाइजिंग के लिए ये कहा था। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग refers to arranging everything in orderly form and making most effective use of resources। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सारे चीज़ को अच्छे से अरेंज करना। कैसे? ऑर्डरली फॉर्म में, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में, कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का यही मतलब होता है कि सारे काम को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो, ताकि जो हमारा रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका बहुत अच्छे से यूज हो सके। अगर हमारा सारा काम अच्छे से नहीं मैनेज होगा, सारा काम अगर ऑर्डरली सीक्वेंस में नहीं पता होगा हमारे एम्प्लॉय को, हमारे सबऑर्डिनेट वर्कर को, तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं कर पाएंगे, और ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं हो पाएगा। देखो, ऑर्गेनाइजिंग में 4C जो है वो क्या होता है, 4C के ऊपर वो वर्क करता है। पहला, कॉमन गोल, कॉमन एफर्ट, कम्युनिकेशन एफर्ट एंड कंप्लायंसेस। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होना चाहिए, और वो कॉमन गोल जो है वो कॉमन एफर्ट के ऊपर ही काम करना चाहिए। कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के हर एक लेवल के बीच में, और कंप्लायंसेस मतलब रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलना चाहिए। तो अगर ये सारा चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो हमारा जो मैनेजमेंट, हमारे जो कंपनी का मैनेजमेंट है, हमारे जो कंपनी का गोल है उसको अचीव करना क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए आसान हो जाएगा, और कंपनी जो है गोल को आसानी से अचीव कर पाएगा। इसीलिए कंपनी के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेप को प्रॉपरली जब कंप्लीट करेगा कोई ऑर्गेनाइजेशन, तभी वो अपने गोल को प्रॉपरली अचीव कर पाएगा।